गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण हम रोज 7 PM के सत्संग में जरूर सुनते हैं। सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ भी हम 7 PM सत्संग में सुनते हैं। 3 PM सत्संग में हम संगत जी, आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश हमें व्हाट्सएप पर स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं संगत जी, अपने पूरे संगत परिवार के लिए। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज का पहला सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6343। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। प्रणाम सोनू अंकल जी, वो सारी प्यारी संगत जी को मेरा प्रणाम। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सबके सामने। मैं पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी कोई भी संगत सत्संग मैंने अधूरा छोड़ा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वैसे तो मैं सोनू अंकल जी की ही सत्संग सुनती हूँ, उन्हीं से कनेक्टेड हूँ मैं। लेकिन मैं और भी सुन लेती हूँ, जो भी व्हाट्सएप पे आते हैं मैं एक बार सुनती हूँ तो फिर मैं सुनती चली जाती हूँ। मैं गुरुजी से बस यही कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे आप मिल गए हो और मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। अगर हमारी हेल्थ चलती रहेगी तो हम काम भी करते रहेंगे। तो कुछ दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी और उसमें ये था कि तेरी कोई खोई चीज़ मिल जाएगी। कोई संगत जी बता रहे थे कि उनकी कोई खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। उनकी ऐसी गुरुजी से बात, मतलब टेलीपैथी के द्वारा हुआ था, मैसेज आया था उनको। मैं भी जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं अपना पानी घर से ही लेके जाती हूँ और मेरी बॉटल गुम हो गई थी और मिल नहीं रही थी। मैंने स्कूल में भी ढूंढा और मैंने घर पे भी ढूंढा। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी उसी दिन शाम को मेरी बॉटल मिल गई। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से ही परेशान हो जाती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और मैं गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी महिमा को जानना हमारे बस की बात नहीं है। एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ऐसे ही कह रही थी कि गुरुजी, व्हाट्सएप पर कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है और पता नहीं किस किस के नंबर है, मैं जानती भी नहीं हूँ। जैसे अगर आप मेडिसिन लेते हो और अगर आप तो उसका बिल व्हाट्सएप पे आ जाता है तो वो लोग ऐड हो जाते हैं, तो उनको ब्लॉक कर देती हूँ। तो मैं ये कैसे डिलीट करूँगी? तो ऐसे ही फ़ोन में मैं देख रही थी और अचानक से मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया और उसमें एक लाइन आ गई, उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया। तो मुझे लगता है ये गुरुजी की ही कुछ महिमा है जो मैं नहीं समझ पाई, जो मुझे थोड़ी देर से समझ आई और मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने एक नया फ़ोन ऑर्डर किया और मैं उस पर अपना डेटा सारा ट्रांसफ़र कर रही थी और अचानक से क्या हुआ कि जब जो फ़ोन ख़राब था उसका व्हाट्सएप डेटा यहाँ शिफ्ट करना था, वो फ़ोन वहाँ से लॉग आउट हो गया और इसमें भी मेरे न्यू फ़ोन में भी व्हाट्सएप नहीं आया। अब मेरा सारा काम, जो टीचर्स होती है ना, उनका सारा ही काम आजकल के टाइम पर व्हाट्सएप पे ही आता है। उनका कोई ऑफिशियल ग्रुप है, कोई ग्रुप है। अब मैं कोई भी मैसेज नहीं देख पा रही थी, पर मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे हेल्प किया कि ये मैसेजेस हैं। तो मुझे इतनी कोई फ़िक्र नहीं हुई कि हाय पता नहीं व्हाट्सअप नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, मैं सोनू अंकल जी की अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी उनको। और फिर मैंने जब नया एक नंबर लिया, आज फ्राइडे को मैंने एक नया नंबर लिया और तब मेरा व्हाट्सअप चला, तो उसमें मैंने सबको ही भेजा, सोनू अंकल जी को भी भेजा कि मेरा नाम शिखा है और मैं
ये मेरा नया नंबर है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो रही थी मुझे काफ़ी नंबर में। तो मुझे ऐसे ही याद आया कि मैंने गुरुजी के सामने बोला था कि इतने सारे 200 ब्लॉक किए हुए हैं मैंने नंबर्स, और पता नहीं ये कैसे होगा। तो गुरुजी ने मुझे एक नया ही नंबर दिला दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारे इतनी सारी मतलब अरदास सुनते हैं हम। मैं तो छोटी छोटी अरदास गुरुजी से करती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं गुरुजी को काफ़ी परेशान करती हूँ। इतने सारे वो मेरे कष्ट काटते हैं, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, और जब भी वेदर चेंज होता है या पोल्यूशन बढ़ जाता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा वीजिंग हो जाती है। तो मैं पहले होम्योपैथिक खाती थी, और अभी भी खा रही थी। तो मुझे ऐसे सपने में दिखा कि गुरुजी मेरी होम्योपैथिक की दवाइयाँ फेंक रहे हैं, पर मुझे लगा कि वो कह रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाई उस बात को, और मुझे काफ़ी देर से समझ आई कि होम्योपैथिक मत खा, इसमें अल्कोहल वो डाल के देते हैं, और उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपका अस्थमा बंद हो जाता है, लेकिन फिर से जब मेडिसिन आप खाना बंद करते हो वो फिर से बढ़ जाता है। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, और मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आपकी तो तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैंने गुरुजी को वहीं अरदास की कि गुरुजी मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, बस आप मेरे साथ हो, आप मेरी रक्षा करोगे गुरुजी। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी, और मेडिसिन्स बहुत हैवी हैं, उसमें स्टेरॉइड्स हैं, मुझे स्टेरॉइड्स खाकर बहुत डर लगता है। चलो अब तो मैं खा रही हूँ, थोड़ा सा सुधार भी है। लेकिन मैं ऐसे ही एक सत्संग सुन रही थी, उसमें ये था कि गुरुजी का जल प्रसाद पियो, गुरुजी का टिक्का लगाओ। तो आज जैसे ही मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अ, उनके मंत्र को जाप कर रही थी, और मेरे को अचानक से ना गैस्ट्रिक का बहुत तेज़ पेन हुआ, और मेरी पीठ पे भी दर्द हो रहा था। तो सत्संग भी सुन रही थी मैं साथ में मंत्र जाप के साथ। तो उसमें था कि जहाँ आपको दर्द हो रही है आप गुरुजी का टिक्का लगा लो। तो मैं जो गुरुजी को सुबह टीका लगाती हूँ उसको मैं एक अलग से डब्बे में रख के जल प्रसाद में डाल के वो मैंने बनाया हुआ है। तो वो भी मैंने किसी सत्संग में सुना था कि ऐसे करना चाहिए, और वही टीका लगा के जाना चाहिए अपने काम पर। तो अब मैं वही टीका लगा के जाती हूँ। मैंने फटाफट अपने स्टमक पर टीका लगाया, मेरी पीठ में भी दर्द हो रही थी, मैंने वहाँ पे भी लगाया, और मुझे बहुत जल्दी आराम मिल गया, क्योंकि मैं फिर से अपनी गुरुजी के फिर से मंत्र जाप करने लगी। और जब मैं उठी अपनी सारी पूजा करके, तो मेरी मतलब तबीयत काफ़ी, मुझे लग रहा था कि काफ़ी बेटर हो गई है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे गुरुजी से मिलूँगी। मेरे और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मुझे लगता है ये मेरे 3 दिन का इतना बड़ा सत्संग है। और मेरे और भी सत्संग हैं जो मैं कल फिर से गुरुजी के समक्ष लेके आऊँगी, सारी संगत जी के उस संगत जी को सुनाने के लिए लाऊँगी। गुरुजी आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। और गुरुजी की टेलीपैथी के द्वारा ही मैसेज आता है कि मैं हमेशा गुरुजी के सामने और बोलती रहूं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और मैं हंस के शुक्राना करूँ। पहले गुरुजी का मैसेज आता था कि तू गुस्से में शुक्राना करती है, माफ़ करना गुरुजी। क्योंकि मैं तो आपकी एक मतलब मैं अभी कुछ 3-4 महीने ही हुए हैं मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता हैं, पर सत्संग के द्वारा मुझे बहुत कुछ पता चलता है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं, क्योंकि जहाँ मैं काम करती हूँ ना वहाँ कुछ लोग मुझसे बहुत जलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि छोड़, उनके पीछे भागना, वो तेरे लायक नहीं है। ठीक कहते हैं गुरुजी, वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, तो उसमें इतना क्या गुस्सा होना कि कोई नाराज़ी होके बैठ जाए। पर ठीक है, गुरुजी सही कहते हैं कि आ, तेरी बातें करके वो तेरे कर्म ही काट रहे हैं। तो मैं गुरुजी को नमन करती हूँ, और उनका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और सोनू अंकल जी का थैंक यू करती हूँ, इतनी अच्छी आवाज़ में वो हम सबके सत्संग सुनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं हमारे सत्संग को सुनाने में, और रिकॉर्डिंग को अच्छे से प्रोसेस करके फिर वो सुनाते हैं। और सारी संगत जी को मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग सुना, और बहुत अच्छे से सुना। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और गुरु जी के मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी को भी गुरु जी हमेशा ब्लेस करें, और
जितने जो भी संगत जी हैं जो मेरा सुन रहे हैं, मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और जितनी भी संगत जी हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ या जो भी है, सबको सबको ब्लेस करें गुरु जी। और मुझे बस गुरु जी का एक और मैसेज आया था कि अब जब अगली बार मंदिर आएगी ना, तो अच्छे मन से आना, मतलब अच्छे अच्छे भाव लेके आना, क्योंकि जब भी मैं अपने अंकल जी के साथ आती हूँ तो मेरी कुछ बहस हो जाती है, और फिर मतलब आपका जो एक बड़े मंदिर जाने का जो होता है कि हम किस अच्छे आस्था से जा रहे हैं और बीच में रुकावटें आ जाती हैं, गुरुजी मुझे क्षमा करना इस चीज़ के लिए। आगे से मैं चुप ही रहूँगी और भूलूंगी नहीं, और मैं जल्दी बड़े मंदिर आऊँगी अपने भाई के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू सारी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ, और ये मेरा पहला अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी पता नहीं आज कैसे गुरु जी ने जगाया, ऐसा लग रहा है बार बार उन्होंने ही मुझे जगाया है, और वही उन्होंने ही एक थॉट डाला है कि तू अमृत वेले उठ के शुक्राना कर। और गुरुजी ही जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं इस शुक्राना सत्संग में, मैं वही बोलूँगी संगत जी। मेरी छोटी बेटी मेरे साथ सो रही है, तो अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी की जो कृपा है संगत जी, उसका शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है, और ये हम पूरी संगत परिवार जानता है। संगत जी, मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि मेरी कॉन्शियसनेस में जो एक उनसे, उनके स्वरूप से जो जुड़ाव है वो जून रक्षाबंधन के आसपास का है। और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास ऑलरेडी आ गया था 2022 में, जब मैं इंडिया गई थी। वहाँ पे मेरी मामी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, तब मेरे को पता ही नहीं था। और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मेरी बचपन की फ्रेंड ने बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं, तो वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई और मैंने दर्शन किए गुरुजी के। और संगत जी, आज 3 साल हो गए उस बात को, मतलब आज 24 है, 2 साल हो गए उस बात को। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी की कृपा, उनकी प्लानिंग क्या है हम नहीं सोच सकते। संगत जी, जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, मेरी छोटी बेटी 6 महीने की थी, एंड तब बहुत अच्छी मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। कभी कोई इतनी कुछ था नहीं, मतलब लाइक कभी ऐसा था नहीं कि, और वो आने के बाद के जो 2 साल हैं संगत जी, मेरा इतना टफ टाइम चला है, हर पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बता सकती आपको। मतलब, और आप देखिए गुरुजी का स्वरूप मेरे पास उस साल आ गया था। यहाँ यूएस आने के बाद मैंने जो चैलेंजेस फेस करे हैं, आज मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है, चाहे मैं गुरुजी से कनेक्टेड थी या नहीं थी, लेकिन उनको आशीर्वाद देना था, और शायद उनकी वजह से ही जो इतना टफ टाइम था वो मेरा स्मूथली निकल गया कि मैं उसे झेल पाई। संगत जी, मैं इतने फाइनेंशियल लॉस में आई, और मेरा पर्सनल लॉस भी बहुत हुआ, मैं इमोशनल लॉस भी मेरा बहुत हुआ उस दौरान। मेरे डैड चले गए, उसके अलावा घर में ऐसे हादसे हो गए जिनका मैं जिक्र तो नहीं कर सकती अभी, बहुत लंबा हो जाएगा मेरा सत्संग। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को आना था यहाँ पर मेरे साथ,
उनको संभालना था मुझे, चाहे मैं उन्हें जानूं या नहीं जानूं। लेकिन मुझे आज ये लगता है, आज मैं 2 साल बाद अगर देखती हूँ उस टाइम को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो गुरुजी की वजह से, क्योंकि वो आ गए थे। उन्हें पता था कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो मुझे उसके साथ होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी का। और ये थॉट गुरुजी ही डाल रहे हैं कि मुझे ये बात आज बोलनी चाहिए। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था ऐसा। तो और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी वॉइस ठीक से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, लेकिन उन्हें सब पता है। तो मैं ये कहती हूँ कि पता नहीं कब से उन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है, जाने अनजाने। और मैं दिल्ली में ही थी, मेरे 30 साल दिल्ली में गुजरे हैं। मैं कितनी बार मैंने कार पे गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी देखा, लेकिन कभी मैंने ये अपनी चेष्टा भी नहीं करी कि मैं जानूं गुरुजी के बारे में। लेकिन उनको जब मुझे बुलाना था, उन्होंने बहुत जरियों से बुलाया और बहुत जरियों से अपने बारे में मुझे बताया, और यहाँ स्वयं आए। उसके लिए मेरे गुरु माँ का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि मेरे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। उन्होंने मुझे संभाल लिया, मेरे परिवार को संभाल लिया। पता नहीं इतनी हेल्थ बख्शी, मम्मी को मेरी हेल्थ बख्शी, मेरे भाई की जान बचाई। मेरे भाई का संगत जी, उस डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर ये ठीक नहीं हुआ अब, तो ये 1-2 महीने का नाम दे दिया था डॉक्टर्स ने। कहते हैं ना, बड़े मंदिर के 6 किलोमीटर के दायरे तक भी कोई निकल जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। उसका हॉस्पिटल उसी रेंज में आता था संगत जी। बस मैं यही कहती हूँ, गुरुजी की इतनी कृपा। और उस दौरान गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे इतना बताया कि मम्मी को लाइफ ब्लेस करी, भाई को, मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस करी, मुझे लाइफ ब्लेस करी। मेरे इतने रिपोर्ट जो मुझे लग रहा था नेगेटिव आएंगी, उनको गुरुजी ने पलट दिया। मेरी सब कुछ ठीक है, जैसे अंदर ही अंदर उन्होंने मुझे ठीक कर दिया हुआ। संगत जी, परेशानियों में जब आते हैं, सबसे पहले इंसान इमोशनली टूटता है। मेरे इमोशनली चाहे मैं स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इमोशनली अंदर से आप तो टूटे ही होते हो, और लेकिन कोशिश करते हो ये दिखाने की कि हाँ भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उससे क्या होता है, गुस्सा, अपने नेचर में इतना चेंज आना। और आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेचर जो एक पहले हुआ करता था, अभी वो नहीं है। मैं भूल चुकी थी अपने आप को। बैक टू बैक हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम, हर एक रोज़ नई एक प्रॉब्लम, जिससे गुरुजी ने मुझे निकाला है। और संगत जी, कॉन्शियसली मैं अब अपने गुस्से पे धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये थॉट भी गुरुजी ही डालते हैं। मुझे इतने मैसेजेस आते हो कि गुस्से पे कंट्रोल करा कर, और मैं कर रही हूँ। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई हूँ, जो कि मैं अब धीरे धीरे करके गुरुजी ही मुझे चेंज कर रहे हैं अंदर से। मेरी आत्मा को प्योरीफाई कर रहे हैं, मेरे को हील कर रहे हैं अंदर से। एक ठंडक पहुँचा रहे हैं कि हाँ, मैं आ गया हूँ, अब धीरे धीरे सब ठीक होगा। बच्चों पे गुस्सा, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो जाते हैं, तो प्यार हम करते हैं तो गुस्सा भी करते हैं उन पे। कई बारी जहाँ पे नहीं भी करना चाहिए, वहाँ पे भी हम कर देते हैं, जब हमें लगता है चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। तो क्षमा गुरुजी। आपने मुझे वो भी बताया है कि थोड़ा बच्चों के साथ किस तरीके से मुझे और प्यार करना है और अपना गुस्सा थोड़ा कम करना है, और मैं कर रही हूँ। और गुरुजी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी कि मेरे बच्चों के साथ मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है, और मैं कॉन्शियसली चेंज कर रही हूँ उसको। शुक्राना मेरे मालिक। पता नहीं कितनी चीज़ें हैं गुरुजी आप रोज़ करते हैं, मैं चाह कर भी उन चीज़ों का शुक्राना नहीं कर पाती। आप अंग संग साथ हैं, आप मुझसे ही मिलवा रहे हैं दोबारा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो परेशानियों में आके मैंने अपने आप को खो दिया था,
जो धूल मिट्टी मेरे मन पे, मेरे व्यक्तित्व पे चढ़ गई थी, आप उसे धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। और जिस तरीके के मैसेजेस आप दे रहे हैं मुझे पता है आपकी क्या प्लानिंग, मुझे पता नहीं आपकी क्या प्लानिंग है, बट मुझे इतना ज़रूर है कि आपने बहुत अच्छा कुछ सोचा हुआ है मेरे लिए। और बस इतनी कृपा करिए, जैसे अपने चरणों से लगाया है वैसे ही इतना ही सरेंडर आप हमेशा करवाए रखिए। बिना आपकी आज्ञा के तो आपको सिमरन भी कोई नहीं कर सकता। बिना आपकी आज्ञा के आपका ध्यान, गुणगान, मंत्र जाप कुछ पॉसिबल नहीं है गुरुजी। बस अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखिए। बस गुरु प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी। पता नहीं मैंने क्या बोला है। मैं पहली बार अमृत वेले में उठी तो बहुत बार हूँ, लेकिन गुरुजी के लिए पहली बार गुरुजी ने ये शायद सत्संग रिकॉर्ड कराने के लिए पहली बार ही उठाया है मुझे। और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप से ये सत्संग अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपकी दी हुई हर एक सांस का शुक्राना, ऐसे दुख का भी शुक्राना जिसने आपके करीब लाया, ऐसे सुख का भी शुक्राना जो आप रोज़ देते हैं, ऐसे थॉट का भी शुक्राना जिससे हम आपका सत्संग कर पाते हैं या आपकी बटाइयाँ कर पाते हैं। बस गुरुजी अपना भी ध्यान रखिए। गुरु प्यारी संगत जी, आप सब अपना ध्यान रखिए। सोनू अंकल, आपको भी मेरा शत नमन। आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं मैं नहीं बता सकती, वरना जो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी सब गुरु संगत को बतानी, वो आप कितनी आसानी से मेरी बता देते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी शुक्राना गुरु जी दा करदी हां। गुरु महाराज जी थोड़ा पल पल दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा संगत, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले दा शुक्राना है गुरु महाराज जी दा। अमृत वेले शुक्राना करदी गुरु महाराज जी। सुबह दे 5:23 हो गए। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वेले गुरु महाराज जी शुक्राना कराउण ते बहुत बहुत थोड़ा शुक्राना। गुरु महाराज जी के चरणों च बैठ के मैं शुक्राना करदी हां गुरु महाराज जी दा। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। पल पल दा शुक्राना गुरु महाराज जी। तुसी हर पल पूरे परिवार ते मेर भरिया हथ रखण ते थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैं थोड़ा शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरु महाराज जी। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। सब तो पहला गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी दे बहुत मैनू सत्संग सुनाए है। मैं संगत जी तुसी भी वध तो वध ना अपनी जो पुरानी संगत है उन्होंने दे सत्संग सुनियो। गुरु महाराज जी मैं पहलों भी सुनती सी, हुण तां जिस दिन तो गुरु महाराज जी नू बिल्कुल मैं अपने आप नू
ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ 90% ਕਸ਼ਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਏ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਛਕ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ ਜੀ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਸੁਣੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी का आदेश होगा वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो कृपया गुरु जी मुझे माफ करिएगा, संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये सत्संग आज का है, बहुत प्यारा है। इसी सत्संग में मैं 2 सत्संग सुनाना शेयर करना चाहूंगी आपसे, जैसे गुरु जी का आदेश है। तो सबसे पहले वाला शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, आज संडे आफ्टरनून है और मैं गुरु जी की प्यारी मुट्ठी भर संगत और प्यारी बेटी आप सबके साथ ये सत्संग शेयर करी। आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में हम बसते हैं, उनकी ब्लेसिंग से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी, आज आफ्टरनून में बच्चों को लेकर के मैं उनके हेयर कट के लिए गई थी। आज संडे आफ्टरनून है और आप यकीन मानिए संगत जी, मेरे कोई प्लान्स नहीं थे कि मैं अपने भी हेयर कट करवाऊँ। ये कहता है गुरु जी हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते होते हैं, कैसे गुरु जी ऐश करवाते हैं। इसके ऊपर ये पूरा सत्संग है। गुरु जी स्माइल भी कर रहे हैं, उन्हीं के सामने बैठ करके मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, उन्हीं के चरणों में बैठ करके ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। तो संडे जी बच्चों को हेयर करने गई थी और संडे यूजुअली विदाउट अपॉइंटमेंट, या संडे ये जल्दी भी बंद करते होते हैं यहाँ 4 o'clock इंस्टेड ऑफ 5 इस कंट्री में। और हम पहुंचे ही थे अराउंड 3:30। तो देखिए बड़े मजे वाले ये सत्संग है। जैसे गुरु जी ऐश करवाते हैं ना, ये इस
के ऊपर बेस्ड सत्संग है। तो संजय जी, पहले तो मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि गुरुजी ने ना मेरे बड़े बेटे को पहले एक हेयर सैलून में बिठाया। ऑब्वियसली बीइंग अ मैन जेंट्स, तो उसके जेंट्स वाले हेयर सैलून में उसकी वो मॉल में अराउंड काफी सारे हेयर सैलून है, बट जो जहाँ पास पास में लेडीज और जेंट्स के थे, तो बड़े बेटे को वहाँ बिठाया। बच्चों ने आज सुबह ब्रंच भी नहीं किया था, उन्हें थोड़ी सी खांसी थी फ्राइडे नाइट से, थोड़ी सी कॉफ और स्नीजिंग। यही मेरा शुक्राना नेक्स्ट सत्संग होगा, इसी के बारे में मैं बात करूंगी। फ्राइडे नाइट को तो आज सुबह जैसे ही वो थोड़े लेट उठे अराउंड 10:30 11 तक, और उठी और थोड़ी सी नमनेस थी, तो कह रहे हैं बस यू वुड लाइक टू हैव हॉट वाटर। गुरुजी की जल प्रसाद में मिलाकर हॉट वाटर दिया था, और उन्होंने कुछ बेसिकली ज्यादा ब्रंच या ब्रेकफास्ट या कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट नॉट इवन हल्दी वाला जो दूध दिया जाता है खांसी कफ में, है ना, कुछ भी नहीं हुआ था। तो देखिए गुरुजी ने कैसे सेटिंग कर दी सारी सब कुछ कि मेरी बच्ची को कोई प्रॉब्लम ना हो, भागना ना पड़े। मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़े से उन्हें भी आज थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था, बट वो घर थे, वो कह रहे मैं नहीं आ पाऊंगा, आज संडे है तो आई वुड लाइक टू रेस्ट। और थोड़ा सा हेडेक भी था उन्हें और गला खराब था उनका। तो बेसिकली हम चारों को थोड़ा सा वो फ्लू जैसे वायरल फ्लू जैसे था संगत जी। तो लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, अब तो बॉडी इतनी प्रोटेक्टिव है, इतनी फ्लू प्रूफ या हर्ट प्रूफ कर दी है गुरुजी ने। बॉडी की कुछ भी नहीं होता। पहले तो फ्लू होता था तो बेड पे होते थे हम, बट अब तो उठते ही है, नॉर्मल स्केड्यूल फॉलो करते हैं हम। ये मैं पहले भी अपने सत्संग में सुना चुकी हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अद्भुत और चमत्कारिक रूप से ये मैं शुक्राना करती हूँ। मैं अपने आप में बहुत अमेज हूँ कि फीवर होने के बावजूद भी हम नॉर्मल उठते हैं। नॉर्मल फीवर तो होता ही नहीं है, बस एक नमनेस कह सकती हूँ, एक फीलिंग होती है कि शायद फ्लू हुआ है। तो एनीवे मैं हस्बैंड अंकल जी नहीं थे हमारे साथ संगत जी, तो मैं और बच्चे दोनों गए थे। और कल उनकी स्कूल में ना फॉर अ हायर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्रिसमस वाली छुट्टियां इज मेन छुट्टियां स्कूल में, और उसके बाद जनवरी से नए ईयर में नए क्लास में या नए स्टैंडर्ड में वो प्रमोट किए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है जून जुलाई में नए साल चालू होता है, यहाँ पे इस कंट्री में जनवरी फरवरी से शुरू होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो एनीवे इनका प्रमोट हो रहा है नई स्कूल में गुरुजी की कृपा से। ये ब्लेसिंग भरा सत्संग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि दे आर गोइंग टू गो इन वन ऑफ द टॉप रैंकिंग स्कूल। गुरुजी की कृपा से इनकी अच्छी स्कूल में एनरोलमेंट हो रही है। तो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज टुमारो, सो दे हैव टू लुक पॉलिश। बच्चों को आज पॉलिश फॉर द इंटरव्यू ने प्रेजेंटेबल लगना बहुत जरूरी है संगत जी। तो उनके हैकर के लिए जाना था, तो मैं बार बार सोची जा रही हूँ ड्राइव करते वक्त गुरुजी से बात करी जा रही हूँ, गुरुजी इन्होंने तो आज हल्दी वाला दूध भी नहीं है पिया, जस्ट बच्चों ने आपका जल प्रसाद और गर्म पानी के साथ लिया है। बच्चे ना फ्रूट खाए ना कुछ, और इनका हेयर कट भी ये 4 बजने आए हैं, सिर्फ अराउंड 40 मिनट्स है। पता नहीं विदाउट अपॉइंटमेंट गुड़िया को, बड़े बेटे को वो लेंगे या नहीं। तो क्या चमत्कार है जो जी के हर पल आपको सुनने में शायद ये लगे कि ये कैसे कह रहे हैं कि चमत्कार है, बट सच में मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात है। संगत जी जाते ही ना इस ऐसी जगह पे पार्क करवाई कि 4 एंड होते हैं मॉल के, आप भी जानते हो शॉपिंग मॉल में जगह जगह पे हेयर सैलून होते हैं लेडीज एंड जेंट्स के। तो इस जगह पे गाड़ी रुकवाई गुरुजी ने, पार्क करवाई, जहाँ से कन्वीनियंटली हम आ गए एक जेंट्स सैलून के पास। उसके बीच में था एक कैफे शॉप सामने, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड से लेडीज सैलून। और अब यकीन मानिए मैंने पहली बार, इट्स बीन नियरली 18 to 19 years हम आउट ऑफ कंट्री में बसे, आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में बसे हैं सिंस वी मूव्ड या माइग्रेटेड हियर। ये पहली बार मैंने देखा है कि संडे हेयर सैलून विदाउट अपॉइंटमेंट लेके फ्री बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो जो बाबर या हेयर स्टाइलिश और हेयर ड्रेसर कह लीजिए, वो फ्री बैठे थे और कह रहे हैं यार वेलकम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू।
तो मैं सरप्राइज हुई, मैंने कहा गुरुजी कितनी महल बरसाती हो आप, कैसे चमत्कार करते हो। देखो मैं कहाँ तो घबरा रही थी कि बच्चों के हेयर कट्स होंगे या नहीं, पता नहीं प्रेजेंटेबल लुक होगा या नहीं कल का इनकी फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू विच इज अ पर्सनल इंटरव्यू टुमारो। तो गुरुजी ने पहले ही मेरे बेटे को विदाउट अपॉइंटमेंट हेयर सैलून में इन करवा दिया। अब देखिए चमत्कार संगत जी कि मैंने सिर्फ उन्हें एक हेयर स्टाइल गूगल पे सफारी में सर्च करके उस हेयर स्टाइलिस्ट को एक हेयर कट दिखाया। मैंने कहा ये पहले पॉलिश लुक चाहिए। और नेक्स्ट ऑफ अपनी गुड़िया के लिए जब मैं नेक्स्ट डोर हेयर सैलून में गई, द गर्ल्स वन, अब वो यूनिसेक्स था, दोनों बॉयज और गर्ल्स को लिए थे, बट गर्ल्स वाला सेक्शन वाज रियली मैनेजेबल, ऑल्दो बहुत फिल था। तो मुझे तो ये लगा कि ये रिसेप्शन में कह देंगी सॉरी वी कांट लेट यू इन, यू डोंट हैव अपॉइंटमेंट, आप अंदर नहीं आ सकते, आप कल आ जाइए अपॉइंटमेंट लेके, आज तो हम वैसे ही क्लोज करें 25 मिनट्स में। यही जवाब मैंने सोच रखा था कि इन्होंने मुझे यही जवाब देना है। गुरु जी की मैं देखो उन्होंने साथी कहा नहीं आप बिठाइए आपकी गुड़िया को, जस्ट लेट योर डॉटर इन एंड वील गेट हर हेयर कट, व्हिच वन डू यू वांट। और मैं सरप्राइज हुई, मैंने कहा गुरु जी ये तो आप ही कमाल कर सकते हैं, ये तो इतने फुल बैठे हुए इनकी रिसेप्शन में और लोग हैं और ये हमें इन कर रहे हैं। तो अब चमत्कारी बात देखो सामने, मुझे लगा अब तो कैफे भी बंद हो रहे हैं, नियरली 4 o'clock। तो गुरुजी मुझे ले गए वहाँ, हाथ पकड़ कहते गुड़िया को बिठाए, यू कैन ऑलवेज सी। एक तरफ से मैं अपने बेटे को देख सकती थी वो कैफे से, क्योंकि वो दोनों बगल में ही थे, दोनों हेयर सैलून मेंस एंड वुमेन्स के, और दूसरी ओर से मैं अपनी गुड़िया को भी देख सकती थी। ऑब्वियसली ओपन पार्लर्स और ओपन सैलून्स होते हैं आजकल। और गुरुजी ने मुझसे उन बच्चों के लिए जो भी हॉट ड्रिंक था वो ऑर्डर करवाया। गुरुजी कहते हैं ये लेकर के प्रिपेयर करके रख। इतनी देर में तो संगत जी आप यकीन मानिए मेरे बेटे का हेयर कट हो गया, उसका कॉल आ गया मम्मा आप यहीं कहीं हो ना गुड़िया के साथ, अब माइनस जाना पा करके चेक कर लीजिए। और मैं सरप्राइज हो गई। और आप यकीन मानिए यूजली हेयर कट के बाद ना मैं और मेरे बेटे या मेरे हस्बैंड अंकल जी हमेशा डिस्कशन करते हैं अगली बार से ना ये वाला पोर्शन ज्यादा कटवाएंगे, ये लेफ्ट में ज्यादा बड़ा कर दिया, सेंटर में ज्यादा बड़ा कर दिया। आज तो गुरु जी की महर है जिस चीज के लिए मैं गुजारिश कर रही थी कि कल प्रेजेंटेबल लुक तो देंगे ना बच्चे। हेड ऑफ द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने कहा क्या पता द फर्स्ट थिंग व्हाट मैटर्स इज योर प्रेजेंटेशन, है ना संजय जी। तो मैंने ये सोचा क्या पता हेयर कट नहीं होंगे, कैसे लगेंगे बच्चे, बच्चों के हेयर कट भी जरूरी थे। लास्ट मिनट मैं ले आ रही हूँ, फ्राइडे लेने वाली थी हेयर कट, लेकिन उनको थोड़ा सा नमनेस था तो मैं नहीं ले गई, लेकर के जाकर के मॉल से वापस आ गए हम। एनीवे तो इतने मेरे बेटे का कॉल आ गया, इतना प्यारा हेयर कट दिया था संजय जी, जैसे हम चाहते थे कि पॉलिश लुक मिले और नीट एंड क्लीन लुक मिले और एक पॉलिश लुक मिले एंड यू शुड लुक लाइक गुरु जी संगत, है ना, गुरु जी की मुट्ठी भर संगत, प्यारी संगत। तो संगत जी देखिए ये एक तो हेयर सैलून में इतना प्यारा सा हेयर कट गुरु जी ने करवाया और वो इतने स्माइलिंग फेस से वो हेयर ड्रेस से कर दी जाती है कि एंड ऑफ द डे बहुत टायर्ड होते हैं और वो यूजुअली लेते भी नहीं है, अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो तो वो लेते नहीं है। इतनी प्यार से करवाया, कहते हैं और कुछ आपको चाहिए बताइए, कहते हैं अच्छा मैं ये आईब्रोज भी शेप कर देता हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये वो जो मैं सोच रही थी वो बोल बोल के ठीक कर रहे थे अपने आप। तो ये सिर्फ गुरुजी करवा सकते हैं। शुक्राना मेरे माने, कितना प्यार भरा सत्संग है ना ये संगत जी, कितना ग्रूमिंग और है ना प्रेजेंटेशन और बाहर खाना खिलवाना, बाहर ऐश करवाना, हर पल की चिंता होती है गुरुजी और हर पल की खबर रखते हैं और हर पल हमने जो सोचा होता है वो मिनटों में गुरुजी चमत्कारिक रूप से ना वो हमारे काम मिनटों में ही करवा देते हैं गुरुजी चमत्कारिक रूप से, वो भी सरप्राइजिंगली के आए। हमने तो सोचा ही था और ये सामने से बोल रहे हैं कि ये भी कर दूं वो भी कर दूं और इतना नीट लुक और इतना पॉलिश और प्रेजेंटेशन लुक। इसके बाद आप यकीन मानिए जब हम पे करने गए वहाँ है सैलून में, तो यूजुअली दे लीव द लॉलीज फॉर द किड्स एट द रिसेप्शन। तो रिसेप्शन पे आज वहाँ पे ना छोटी सी नॉट स्वीट बट डिफरेंट लेस शुगर फ्री वाली
हेल्थ बार्स पड़ी थी, जो कि चॉकलेट वाली हेल्दी बार्स जो बच्चे खाते हैं ना, वो वाली थी। वो कह रहे हैं, मैं फोर्स करके कह रहे हैं आप ले जाइए बच्चों के लिए, जस्ट ट्राई सम, दीज आर न्यू वन। तो गुरुजी को बता था बच्चों ने आज ब्रेकफास्ट, फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ होगा कि बच्चे निकले हैं विदाउट ब्रेकफास्ट के, सिर्फ गर्म पानी पी के। और शुगर फ्री गुरुजी ने आज एक हेल्दी बार खिलवाई बच्चों को, छोटी सी, जो कि एक्चुअली शुगर फ्री थी। गले में खराश होने के कारण गुरुजी जानते थे कि बच्चे मीठा नहीं खा सकते, तो गुरुजी ने हॉट ड्रिंक के साथ शुगर फ्री छोटी सी हेल्थ बार दिलाई हम तीनों को थ्रू दैट हेयर सलोन, हेयर ड्रेसर। और उसने बड़े प्यार से कहा कि नो, हैव वन फॉर यू, हैव वन फॉर योर डॉटर एज वेल। तो आई सेड ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मन में कह के ले लिया। उनका ये गुरुजी है और कोई गुरुजी की इतनी परवाह चिंता कर सकते और कोई नहीं करता। तो ये शुक्राना है। और विद इन नो टाइम माई गुड़िया हेयरकट वाज डन एंड बाय द टाइम आप यकीन मानिए मेरी गुड़िया वाज इन, द लेडी आस्क्ड मी डू यू वांट टू गेट योर हेयरकट डन। और मैं सरप्राइज हूँ। मैंने कहा मैं सोच ही रही थी, मेरे बाल बहुत झड़ रहे, स्कैंटी हो रहे, नीचे से बिल्कुल ही यू नो एकदम अनहेल्दी और अनलाइवली लग रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा नहीं, बच्चों की जरूरी है ज्यादा, आई शुड नॉट इंटरफियर। देखिए मैं सोच ही रही थी संगत जी, और गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारे, इतनी रश थी वहाँ पे, नॉट इवन अ सिंगल चेयर वाज एम्प्टी, नॉट इवन अ सिंगल सीट वाज देयर फॉर मी। तो एक जो इनकी जो ओनर या सीनियर स्टाफ होगी, या शायद ओनर ही थी वो, शी केम डाउन एंड शी आस्क्ड मी वुड यू, कि आप भी करवा लीजिए आपके हेयर कट, इफ यू डू यू नीड वन। मतलब उन्होंने पूछा कि आप चाहो तो अभी बैठ जाओ, मैं खुद कर लूंगी। वो इट सीम्स लाइक शी वाज द ओनर है। और मेरे बाल चल रहे थे, कह रहे ये वाला आप हेयर ऑयल नहीं चाहिए, ऑलमंड नहीं, और आपके बाल नहीं झड़ेंगे। एंड संगत जी यूजुअली ना मैंने हमेशा देखा है कि हेयर कट की टाइम ये वो यहाँ से क्लिप लगाते, वहाँ से लगाते, 20 मिनट्स 15-20 मिनट्स प्रिपरेशन में 30 मिनट्स लग जाते हैं। वैसे नो टाइम मेरे भी बाल कट मतलब ग्रूमिंग हो गया एक तरह से, ट्रिमिंग करवाया मैंने। तो गुरुजी ने, पता नहीं शायद 1.5 साल हो गए होंगे, आई हैवंट बीन टू द सैलून, और मैं ब्यूटी पार्लर जाती नहीं, कभी नहीं गई हूँ। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है इसके ऊपर भी कि एक सत्संग बन सकता है कि मुझे नहीं जाना होता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ब्यूटी पार्लर जाना, और ना ही कभी आईब्रोज करवाने की जरूरत पड़ी है। बट आज उन्होंने सामने से, क्योंकि मेरे नीचे से बाल बहुत स्कैंटी हो रहे थे, झड़ रहे थे, और मैं आज सोच भी रही थी, मैं गुरुजी से कह रही थी सुबह हेयर कोम करते वक्त कि गुरुजी बहुत बाल झड़ रहे हैं, आपने बताया कि जल प्रसाद से नहाया कर, जल प्रसाद से सर धोया कर। पर पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा है, जल प्रसाद बाथरूम में कैसे ले जाएंगे, मन ही मन सोचते सोचते ना मैं नहीं ले जाती संगत जी। पर देखिए गुरुजी ने वहाँ इतना प्यारा हेयर ऑयल भी दिला दिया, और विद इन नो टाइम संगत जी मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे लगता है वो टाइम, वो पल ना गुरुजी ने जैसे फ्लाई करवा दिया हो। अभी तो मैं बैठी हूँ, अभी तो उन्होंने एप्रन लगाया, और विद इन नो टाइम माय हेयर वाज डन। एंड मेरे बच्चे कह रहे वाह मम्मा यू गॉट द हेयर कट डन, आप बहुत प्यारी लग रही हो। और हम तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली गुरुजी आपको नगमस्त होके शुक्राना। और उसके बाद देखिए संजय जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फोन किया, वो घर सो रहे थे, कह रहे प्लीज घर कुछ मत बनाना, मुझे तो आज बिल्कुल भी भूख नहीं है, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, और आप लोग देख लो अगर कुछ बाहर खाना है तो आप खा करके आ जाओ बाहर। तो क्योंकि मैं बहुत हेजिटेंट थी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी घर सोए हैं रूम में, और हम कैसे बाहर चले जाए, मैं उनको लेने चली जाऊँ। वो खुद से कह रहे हैं नहीं आप मैनेज करो, आप कुछ खा करके आ जाओ। तो गुरुजी हाथ पकड़ के हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट ले गए, वहाँ बच्चों ने कुछ लाइफ का कुछ जो भी गुरुजी का आदेश था, जो भी गुरुजी ने भोग लगवाया, और हमें लंगर करवाया वहाँ पे, और हस्बैंड अंकल जी के लिए वहाँ से हम टेक अवे ले आए। तो शुक्राना मेरे मालिक कैसे ऐश करवाते हैं संगत जी, गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने प्यार से, इतने सर पे हाथ रख के, हाथ पकड़ कर आप लंगर करवाते हो, लंगर प्रसाद करवाते हो, और हर एक छोटी सी छोटी चीजों का, चाहे वो सेल्फ ग्रूमिंग हो या कुछ शॉपिंग हो या जो भी हो, सब कुछ याद करवा के संगत जी आप शॉपिंग भी करवाते हो। गुरुजी ने छोटी सी शॉपिंग भी करवाई बच्चों के लिए। सो
इसके लिए भी शुक्राना। अगर ज़्यादा डिटेल में बताने चाहूँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। और एक शुक्राना मेरे मालिक फॉर ग्रूमिंग अस और ऐश करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आई होप ये चमत्कारिक सत्संग सुन के आपको मजा आया होगा, क्योंकि कई बार जब हम ऐसे प्यार भरे थोड़े से ये कहते हैं ना थोड़े से ग्रूमिंग वाले इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले सत्संग सुनते हैं ऐसे जो गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि गुरुजी कैसे ऐश करवाते हैं। जैसे पुरानी संगत को प्रैक्टिकली गुरुजी कैसे दे, चलो पार्टी हो जाए, चलो ये करो, चलो बाहर से। जब कल मैंने एक सत्संग में सुना था टीना आंटी जी के सत्संग में कि सत्संगी ने गुरुजी से मंदिर में कहा कि गुरुजी चाय के साथ कुछ और मीठा हो जाए। गुरुजी ने अपने हाथों से प्रकट करके सबकी प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन खिलवाए थे। तो देखिए गुरुजी कितना ख्याल करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कितने प्यारे हमारे गुरुजी। मन करता है बस गले से लग जाए और गुरुजी के आंचल में छुप जाए, क्योंकि उससे ज्यादा पावन और सेफ और रिलैक्सिंग जगह तो कुछ कोई हो ही नहीं सकती। लव यू गुरुजी एंड प्रोटेक्टिव टू। लव यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग है इसके साथ। फ्राइडे शाम में मेरी गुड़िया थोड़ी सी फीवरिश थी स्कूल से आके, एंड आई वाज वरीड क्योंकि कल उसका एक नई स्कूल में, जैसे मैंने अभी बताया, इंटरव्यू है हेड ऑफ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ले रहे हैं वो इंटरव्यू। तो ये तो थोड़ी सी खराश कर रही थी और उसने पास ऑन कर दिया मेरी बेटी को, और साथ में मुझे थोड़ा सा पास ऑन कर दिया। हालांकि ऐसा सेड नमनेस होती है हमें हेल्थ में, हम उठ जाते नहा लेते, पहले नहीं होता था जब गुरुजी से तो हम जन्मों जन्म से जुड़े होते हैं, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब हम प्रैक्टिकली गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो ये 2 साल पहले ये होता था कि हम बेड से उठ नहीं पाते थे हफ्तों भर। फ्लू या वायरल, जब सीजन चेंज होता है फ्लू लगता है या वायरल लगता है ना। तो संगत जी यकीन मानिए कल हम उठे भी, हमने खाना भी खाया, गुरुजी ने रिचुअल फॉलो करवाया, हमें रेस्ट भी करवाया, काउच पे भी बिठाया, मूवीज भी दिखाई, सब कुछ हो गया। उसके बाद संगत जी मैं प्रे करी हूँ गुरुजी को कि आज सुबह बच्चे दोनों काफी कर रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे तो ये वाले इंडिया में तो फिर भी लोग थोड़ा सा इजी चीजी होता है, यहाँ पे तो थोड़े से भी आप स्नीज या कफ करो तो ये इनको लगता है ये घर से बाहर क्यों आए और क्यों हमें पास ऑन करे वायरल, विच इज फेयर ना, होना भी चाहिए, हर किसी और को क्यों पास ऑन करे। और मुझे वो अपॉइंटमेंट कैंसिल ही नहीं करानी थी क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये इनका गुरुजी ने ही सेट करवाएंगे इंटरव्यूज, और क्रिसमस से पहले गुरुजी ने कहा था गुड न्यूज मिल जाएगी, एनरोलमेंट हो जाएगी नई स्कूल में ये टॉप रैंक वाले। तो मुझे ये अपॉइंटमेंट नहीं कैंसिल करा दी क्योंकि बहुत जल्दी क्रिसमस हॉलीडेज पे जा रहे हैं संगत जी सारे स्कूल यहाँ पे, फिर वो अगले साल पे बात चली जाती ना, ये जनवरी 2025 की। तो देखिए संगत जी चमत्कार, गुरुजी की सेवा करी हमने। सुबह उठ के बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल जी सोए थे, वो बहुत लेट उठे आज, बट हमने तो सेवा करी और गुरुजी ने हमने शावर करवा के अपने अपने कमरों में रेडी भी करवा दिया, बच्चे भी अपने अपने कमरों में शावर करके रेडी हो गए। हम नीचे मंदिर में गुरुजी के दरबार में सेवा करके गर्म पानी जल प्रसाद के साथ लेके हम निकल गए है सकती। आते ही संगत जी मैंने नोटिस किया ना मेरा गुरुजी के ही बच्चे, ना बड़ा बेटा काफी कर रहा है या स्नीज कर, ना वो छींके मार रहा है, ना वो खराश कर रहा है, ना वो खांसी ले रहा है, क्योंकि खांसी गुड़िया को भी हो रही थी, बड़े बेटे को भी हो रही थी, और ना ही गुड़िया करिए। They are both fit and fine, absolute fit and fine. In fact, after haircut, they look so groomed and so presentable. ना उन्हें कोई कफ है, ना मुझे कोई कफ है, ना heaviness है, ना sneezing है, ना नाक बह रही है, ना खांसी हो रही है। तो शुक्राना देखिए ये चमत्कार है। यूजली संगत जी जब खांसी होती है या स्नीजिंग होती है, फीवरिश होते हैं, 7 दिन लग जाते हैं रिकवर होते 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 होते। बहुत ही अद्भुत सत्संग है ये संगत जी। फ्राइडे मेरी बेटी को हुआ, सैटरडे उसे मुझे और मेरे बड़े बेटे को पास आउट किया गुड़िया ने वो वायरल फीवर। कल रात को मेरे हस्बैंड अंकल जी को हुआ और हम तीनों आज फ्रेश है बिल्कुल भी। और देखिए मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ,
सो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्विस का भला करना, सबकी हेल्थ, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, संगत परिवार में सभी बच्चों को। सोनू अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज ये प्यार भरा सत्संग शेयर कीजिएगा कि गुरुजी कैसे ऐश कराते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों का ख्याल करते हैं। और मैं तो हरदम कहती हूँ, ड्राइव तो गुरुजी करती है, गुरुजी की गाड़ी है, गुरुजी बेस्ट करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बाहर ले जा देती है ग्रूम कराने के लिए, लंगर बाहर करवाने के लिए, लंगर प्रसाद बाहर करवाने के लिए, ऐश कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना महोत्सव करवाने के लिए। और सारी जो चिंता और टेंशन थी प्रेपरेशन की इंटरव्यू के लिए, वो तो आपने पल भर में ही गायब कर दी और प्रेपरेशन भी करवा दिया। हम तो बोलती रहेगी कैसे होगा कैसे होगा, और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है संगत जी गुरुजी पे कि कल का इंटरव्यू वो ही देंगे। बच्चे तो बस कहते हैं ना, करते हो आप नाम हमारा है, बच्चे तो बस नाम के बैठे होंगे वहाँ इंटरव्यू पैनल पे, और हमारा भी इंटरव्यू है साथ साथ, तो बच्चे तो नाम के बैठे होंगे। इंटरव्यू थ्रू तो गुरुजी ने ही करवाना है स्कूल में, और एनरोलमेंट भी गुरुजी ने ही करवाना है। तो ये जब जैसे ही एनरोलमेंट हो जाता है, फिर से एक और गुड न्यूज और शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जल्दी शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। गुरुजी के ब्लेस भरे अगले सत्संग की तैयारी, मिलते हैं गुरुजी की एक और ब्लेस भरे सत्संग में। सबका ख्याल रखिएगा संगत जी, सबको ब्यूटी और नाइसली ग्रूम कीजिएगा, सबकी इच्छा पूरी कीजिएगा संगत जी, जो जो इच्छा है वो पूरी कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी शुक्राना आपको भी, गुरुजी आपकी भी सारी इच्छा बहुत प्यार से और बहुत ही भाव से पूरी करे, और आपको और आपके परिवार को सदैव खुश रखे। संजय जी मंत्र महामंत्र जाप गुरुजी का साथ में मिलकर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। आज के सत्संग की महान संगत जी सारी प्यारी बेटियों को गुरुजी ब्यूटी ब्लेस करेंगे, ये मुझे गुरुजी स्माइल से कह रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2547। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं उस गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक्चुअली यूरोप में रहती हूँ, एंड मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो वो ठीक नहीं रहते थे। तो उनको ना यहाँ पर क्या है कि गाड़ी चलाना बिल्कुल मना था। सॉरी संगत जी, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरु जी, प्लीज़ मुझे से आप ही बुलवाना। एंड संगत जी, क्या हुआ कि मेरे ना एक्चुअली पति क्या है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते थे, तो वो ना उनको अल्कोहल पीना भी बहुत ज़्यादा उसको मना किया होता है कि आप अल्कोहल भी नहीं कंज्यूम कर सकते। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जब भी यहाँ पर मतलब किसी बात में फंसते हैं ना, तो किसी और का काम करने जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो किसी के साथ गए, उन्होंने मेरे पति को बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिला दी, और मेरे पति घर पर आ रहे थे, तो उसका क्या होगा कि उनको अल्कोहल इतनी ज़्यादा चढ़ गई कि साइड पे जाके उन्होंने गाड़ी जाके सामने पिलर में जाके लगा दी। तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसे ही हमारी जो ब्यूर फ्राउ है, जो हमारी होती है नेबर है ना, तो उन्होंने नॉर्मल हमारी बेल डोर की
डोरबेल बजाई और उन्होंने पूछा कि आपका एक वहाँ पर है, वो है क्या, वो आपका हस्बैंड है? मैंने कहा हाँ वो मेरा हस्बैंड है। तो मैंने देखा तो मेरे तो होश उड़ गया। मैंने कहा क्या जय गुरुजी, जी क्या हो गया, जी क्या हो गया गुरुजी, प्लीज हमारे साथ रहना गुरुजी। मेरा तो बस संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, इस कंट्री में मेरा कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड के सिवाय कोई नहीं है। अब आपको पता है कि जब हमारा पति ऐसा हो ना तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पता है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ बस। तो मैंने जाके देखा तो उनकी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की कि गाड़ी से अब आप प्लीज़ बाहर निकलो, पर वो नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे जो आसपास लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने हमारा लाइसेंस वगैरह ले लिया गाड़ी का। तो आपको पता ही है ना कि अगर हमारे पास यहाँ पर लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा लाइसेंस वो ले गया, पता नहीं अब क्या होगा। वो तो गुरुजी जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता। वो जैसा करेंगे हमें मंजूर है। मैं तो गुरुजी का बस एक चीज का दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी, कि आपने बहुत बड़ा कष्ट था जो वो गाड़ी पे लगा दिया, गाड़ी पे चला गया। मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, मैं इस चीज का शुक्राना करती हूँ। और अगर मेरे पति के सामने, गाड़ी के सामने मैं शुक्र मनाती हूँ कि कोई बच्चा नहीं आ गया। अगर कोई बच्चा आ जाता है तो आपको पता है ना कि पूरी लाइफ क्या क्या भुगतान करना पड़ता है। तो हम कहाँ से करना था जो हम रोज की रोटी मसी मतलब चला रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, समझ ही सकते हैं है ना। एक घर में सिर्फ मैं अकेली कमाने वाली, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। तो मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी। आपने उनका एक्सीडेंट अगर करवाया ये तो एक साइड पे जाके करवाया, जो भी कष्ट था एक साइड पे जाके करवाया। उसको रोड पर कुछ नहीं हुआ, रोड पर उनको कुछ नहीं हुआ। एक साइड पे जाके उनके सामने मैं भगवान का शुक्र मनाना चाहती हूँ, कोई बच्चा उनके सामने नहीं आ गया, कोई किसी को चोट नहीं पहुंची। बस मैं इतना शुक्राना करती चाहती हूँ अपने गुरु महाराज जी का। गुरु जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं, चोट नहीं लगने दी, वो एकदम ठीक है। थैंक यू मेरे गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच। मैं तो उनका बस दिल से शुक्राना मनाना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी को पता है कि वो, पर मुझे बहुत विश्वास है कि हमारा लाइसेंस वापस मिल जाएगा। पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं मुझे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो लाइसेंस हमें मिल जाएगा। मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरुजी पर। गुरुजी सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी का मैसेज है कि तू शुक्राना शक्कर, तू शुक्राना कर। कोई कष्ट सी जो टल गया, कोई कष्ट सी, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ गुरुजी का। प्लीज मैं जिस सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, प्लीज सोनू अंकल जी प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना। मैं आपकी बहुत थैंक यू होंगी। थैंक यू सोनू अंकल जी। सब संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0090। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ममता गुरुपा की बेटी। आज मैं अपनी मम्मी का तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वो लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। और जय गुरु जी। आज 13 अप्रैल दिन शनिवार को 2024 मैं सत्संग लिखने बैठी हूँ। हे मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि देना, मैं वही शब्द लिखूं जो आप चाहें। मेरे गुरुजी, आप मेरे पास ही रहना, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं लिख पाऊंगी। और
पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसा लगता है कि अब तो मेरे गुरुपा सब संभाल ही लेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मेरे गुरुजी मेरे पास ही रहे। कम से कम 20 दिन तक गुलाब की खुशबू बराबर आती रही। जैसे ही मैं ठीक हो गई, खुशबू आना बंद हो गई। मुझे ज़्यादा परेशानी हुई तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया था संगत जी। लेकिन मुझे मैसेज आया तो मैं घबरा गई। मुझे मैसेज आया कि दुख मैंने दिता संगत जी। मैं मैसेज पढ़कर परेशान हो गई। मैंने मन में सोचा कि गुरुपा, मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। मैं किसी को नहीं बताती और मेरे गुरुपा मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते संगत जी। गुरुजी तो अपने माता पिता के समान ही हैं, समझो तो उनसे बढ़ के हैं माता पिता से। मेरे गुरुपा बहुत बड़े हैं, उनकी शक्ति अपार है। मेरे गुरुजी कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो भी ठीक कर देते हैं संगत जी। वो तो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। मैं सत्संग तो बहुत सुनती हूँ संगत जी। अगर किसी के पास खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम खराब हो गया है, और इससे तो मैं अच्छा सत्संग सुन लेती। और संगत जी, अब मेरा ध्यान गुरुपा में लगा ही रहता है। और कभी रोटी बनाती हूँ, कभी रोटी में ओम, कभी चाय में, कभी जोत में गुलाब का फूल, तो कभी डमरू, कुछ न कुछ बनता ही रहता है। कभी कभी खुशबू आती है। मेरे गुरुपा हमेशा मुझे बताते हैं कि बेटी, मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे पास ही हूँ। पर संगत जी, कर्मों का फल तो मिलेगा। जो हम बीज बो के आए हैं वो उगेंगे और फल भी चखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुजी हमारे पाप हल्के कर देते हैं, फिर भी हमसे झेले नहीं जाते संगत जी। अगर हम बुरा करते समय पहले ये सोच लें कि इसका नतीजा क्या होगा तो इसे कष्ट हमें झेलने ही नहीं पड़ेंगे। करते समय ये सब कुछ अच्छा सोचने का टाइम ही किसको रहता है संगत जी। इसमें किसी का दोष नहीं होता, ना भगवान का, ना गुरु का, ना माता पिता का। जो पाप की गठरी सिर पर रखी है वो तो हमें धीरे धीरे हल्की करनी ही होगी, या फिर शिव गुरु जैसे गुरु मिल जाएं तो बेड़ा पार हो सकता है संगत जी। मेरे शरीर में छोटी मोटी परेशानी बनी ही रहती है, पर मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे कष्ट काट रहे हैं, मैं घबराती नहीं हूँ संगत जी। मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं संगत जी। मैं उन्हें समझाती हूँ, कहती हूँ कि भगवान जी पर, गुरु पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरुपा, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो बच्चे ज़्यादा परेशान हैं उनके ऊपर आप अपनी कृपा करना, प्रभु दया करना। उनके परिवार में प्रेम बढ़े, धन बढ़े, किसी तरह का कष्ट ना रहे, कष्ट कलेश ना रहे। मेरे गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करो, रक्षा करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे गुरुपा मेरी पुकार सुनो। मैं माँ हूँ, आप गुरु, दोनों को तरस नहीं आएगा तो किसको आएगा। दुनिया तो मजाक के लिए है, साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो मुझे क्षमा करना। अगर मैंने किसी संगत के बारे में कुछ गलत लिख दिया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। मंत्र जाप के पश्चात आज के इस 3 PM सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।